Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start corporate accounting. Here is corporate accounting part 3. Types of preference shares. इसमें है cumulative, non-cumulative, convertible, non-convertible, participating, non-participating, redeemable, irredeemable. चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें है इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स द डिविडेंड इफ नॉट पेड गेट एक्यूमुलेटेड फॉर द ईयर व्हेन द कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में अगर डिविडेंड पे नहीं किया जाता है तो वो क्या होता है, एक्यूमुलेट करके रख लिया जाता है। जिस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता उस साल का डिविडेंड उनका रख लिया जाता है, उस साल का उनको पे नहीं किया जाता। फिर दिस एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड इन द ईयर व्हेन द कंपनी स्टार्ट्स अर्निंग प्रॉफिट। फिर क्या होता है कि जब कंपनी को प्रॉफिट अर्न होना शुरू हो जाता है तब वो लोग क्या करते हैं, डिविडेंड पे करना शुरू कर देते हैं। एक्यूमुलेटेड डिविडेंड जो होता है ना वो पे करना शुरू कर देते हैं लोगों को। फिर आगे है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें है दिस प्रेफरेंस दोज प्रेफरेंस शेयर्स वेयर डिविडेंड डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड। ये वो प्रेफरेंस शेयर हैं जहाँ पे डिविडेंड को जहाँ पे क्या होता है, हाँ, डिविडेंड जो है वो एक्यूमुलेट करके नहीं रखा जाता है। फिर डिविडेंड इज पेड ओनली फॉर दोज ईयर्स व्हेन कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। डिविडेंड जो है तभी पे करा जाता है जब कंपनी को प्रॉफिट अर्न हो रहा होता है। डिविडेंड इज नॉट पेड फॉर द ईयर व्हेन कंपनी डज नॉट अर्निंग प्रॉफिट। जिस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता उस साल का उनको डिविडेंड दिया ही नहीं जाता, एक्यूमुलेट भी करके नहीं रखा जाता है उनका डिविडेंड। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑन एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में। काहे के बाद होते हैं, ऑन एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड होता है, उस पीरियड के एक्सपायर होने के बाद ये शेयर्स जो है इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आफ्टर कन्वर्टिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट ऑल द राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। जब इक्विटी से प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स के सारे राइट्स मिल जाते हैं। फिर आगे है non-convertible preference shares. Preference shares which do not get converted into equity shares. ये वो होते हैं जो इक्विटी में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते। फिर they remain as preference shares throughout the life of the company. ये preference shares ही रहते हैं कंपनी की पूरे लाइफ टाइम में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है participating preference shares। इसमें है those shares which get shares in surplus of profit of company। मतलब ये है कि ये वो शेयर्स हैं जिनको क्या होता है, शेयर्स मिलते हैं काय में, सरप्लस ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी में। जो शेयर्स इसमें रहते हैं सरप्लस ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी, इसमें है शेयर होल्डर्स गेट फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इफ सरप्लस प्रॉफिट इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब ये है कि जब ये लोग डिविडेंड पे कर देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और उसके बाद भी जो अमाउंट बचता है ना तो वो क्या होता है, इनका सरप्लस प्रॉफिट हो जाता है। फिर आगे है, फिर वो जो सरप्लस प्रॉफिट होता है ना वो उन लोगों को मिलता है जो लोग इस पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर के मेंबर होते हैं। फिर आगे है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें है These shares are entitled to get their fixed dividend only. इनमें सिर्फ और सिर्फ इनका फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है इफ़ इट इज़ डिक्लेयर्ड, अगर वो डिक्लेयर किया गया है तो। फिर है these can not participate further even if the company has surplus distributable profits। इसका मतलब ये है कि ये जो हैं कैन नॉट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं फर्दर में, अगर कंपनी को जो है सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं होता तो।
अगर कंपनी के पास सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है तो। फिर है इफ़ नथिंग इज़ मैंशनड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, अगर कोई भी चीज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं की गई है। फिर है इन द टर्म ऑफ इशू ऑल द प्रेफरेंस शेयर्स आर अज्यूम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्या होता है कि सारे के सारे शेयर्स जो हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग में कन्वर्ट कर, मतलब मान लिए जाते हैं कि ये सारे के सारे जो हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अगर कोई भी चीज़ वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं की गई है तो। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें है दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिडीम्ड यानी पे बैक ऑन एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि पे बैक कर दिए जाते हैं, वापस दे दिए जाते हैं काय के एक्सपायरी के फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारा फिक्स पीरियड होता है जब वो निकल जाता है उसके बाद वो शेयर्स वापस कर दिए जाते हैं, वो होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फिर है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें है दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच आर नॉट रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ये वो शेयर्स होते हैं जो कि रिडीम नहीं किए जाते हैं लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी में। जब तक हमारी कंपनी रहती है तब तक ये वापस करे ही नहीं जाते हैं। फिर ये कब वापस किए जाते हैं, ये है कैन बी रिफंडेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब हमारी कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तभी ये शेयर्स हम वापस करते हैं। इसी के साथ हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट 3 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. प्रेस द बेल आइकन.